क्योंकि जब ये लड़ाई होगी, जब युद्ध होगा, तो सबसे ज्यादा मीडियम क्लास लोगों का नुकसान होगा और गरीब लोगों का नुकसान होगा, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है राइट नाउ कि युद्ध हो जाए। क्या ये कंप्लीट युद्ध होगा? क्या ये बड़ा युद्ध होगा? पर मैं आपको बता रहा हूं, जो भी होगा ना, वो इतना डेंजरस होगा कि लोगों की कमाई, जो लोगों का खाना है, वो मुश्किल हो जाएगा लोगों को। का वचन मैं कानों से सुनकर अपने दिल में लेके जाऊंगा और उस पर चलूंगा प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। जितनी ताकत है हाथों में, तारीफ कर दो खुदावंद। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू खुश है? अब बताओ, खुश हो कि नहीं? अगर तुम खुश हो कि तुम आज चंगे हो या तुम्हें बरकत मिली है, अगर कल बरकत नहीं रहेगी तो फिर क्या करोगे? तुम सबकी खुशी का कारण यह होना चाहिए कि तुम सब लोग जो जीसस क्राइस्ट के हो, स्वर्ग जा रहे हो। और जब तुम्हारा आनंद इस बात पे टिक जाएगा कि तुम स्वर्ग जा रहे हो, तुम अनंत जीवन पा चुके हो, फिर इस दुनिया की कोई भी अटैक, क्योंकि शैतान देखता है अगर तुम पैसे से प्यार करते हो परमेश्वर से भी ज्यादा, तो वो तुम्हारे पैसे के ऊपर अटैक करता है। जब वो देखता है कि तुम अपने परिवार से परमेश्वर से भी ज्यादा प्यार करते हो, वो तुम्हारे परिवार के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब तुम्हारी खुशी का आधार जो होगा वो परमेश्वर होगा और साल्वेशन होगी, स्वर्ग जाना होगा, तुम्हें किसी चंगियाई की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम रोज सुबह उठकर आनंद मना सकते हो, नाच सकते हो, झूम सकते हो, क्योंकि तुम स्वर्ग जा रहे हो। हालेलुया। इब्रानियां 5 उसकी 7 और 8 आयत, और रोमियो 8 उसकी 15 और 16 और 17 आयत। रोमियो 8 उसकी 15 से 17 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे तुम हे अब्बा, हे पिता कहकर उसको पुकारते हो। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर के संगी वारिस हैं। जब तक हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे। आज का वचन आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। इब्रानियों 5 उसकी 7 और 8 आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब देह में थे, शरीर में थे, तो ऊंचे शब्द से पुकार कर उसने प्रार्थना को किया, और आंसू बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उसने प्रार्थनाएं और विनती की। तो क्या परमेश्वर को ऊंचे शब्द से पुकारना जरूरी है? क्या वो बहरा है? क्या वो सुनता नहीं? क्या अगर मैं धीरे से बोलूंगा तो क्या परमेश्वर को सुनाई नहीं देगा? क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान बनाया उसने इमोशंस आपको दिए हैं। रोना एक इमोशन है, क्राई करना, लाउड एक इमोशन है, धीरे से फुसफुसाकर बात करना एक इमोशन है। तो परमेश्वर ने ये सारे इमोशंस आपको दिए हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा जहां पर जोर से वर्शिप करना अलाउड नहीं होता, कि नहीं, परमेश्वर को ऐसा पसंद नहीं है। या
स्लो वर्शिप करना पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा बिब्लिकल नहीं है। ऐसा सिर्फ कूल बनने के लिए लोग बोलते हैं, ऐसा बिब्लिकल नहीं है। पवित्र आत्मा जब आपको दिया जाता है, कई बार एक ही चर्च में जब वर्शिप चल रही हो सकता है किसी को कोई हंस के वर्शिप कर रहा हो और दूसरा रो के वर्शिप कर रहा हो, तीसरा आराम से वर्शिप कर रहा हो, चौथा पूरा आत्मा में वर्शिप कर रहा हो। ये अलग अलग हो सकता है और चारों पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकते हैं। इसलिए एक चीज को यह बोलना कि पवित्र आत्मा जोर से नहीं चाहता या वो स्लो चाहता है, ऐसा बिब्लिकल नहीं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कभी कभी मेंढक की तरह जैसे टर टर आवाज आती है। बाइबल में ये भी शब्द लिखे गए हैं, अगर आप यूनानी भाषा की बाइबल पढ़ें, कि जीसस क्राइस्ट ने जब प्रार्थना की तो इस तरह से प्रार्थना की जिस तरह गहरे शब्दों में आदमी स्लो स्लो बोलता है लेकिन दूसरों को सुनता है। कई बार यह भी कहा गया कि जीसस क्राइस्ट ने जब प्रार्थना की तो क्राई आउट, लाउड आवाज में परमेश्वर से प्रार्थना की, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी सुनी। इसलिए जब पवित्र आत्मा से एक विश्वासी भरता है, जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, तो वचन कहता है वो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाता है तुम्हें प्रार्थना किस रीति से करनी है। बाइबल कहती है कि वो अब्बा हे पिता कहकर तुम्हारे अंदर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। इसलिए एक व्यक्ति जब प्रार्थना करे, जब सेवा करे, जब वर्शिप करे, तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, पवित्र आत्मा को इनवाइट करके, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करने लगा हूं, मैं वर्शिप करने लगा हूं, मैं वचन पढ़ने लगा हूं, आप मुझे सिखाएं और समझाएं और मुझ पर अपना अधिकार करें। जो वचन आप पढ़ते भी हैं, वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी और तुमको अपने वचन सिखाऊंगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं अपना आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा तो तुम्हें वचन वो सिखाएगा। यानी तुम्हें वचन जब तुम पढ़ते हो तुम्हें समझ नहीं आता, लेकिन जब पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे तो वचन तुम्हें वहीं ले जाएगा जो जीसस जिन गलियों में, जिन सड़कों में लोगों को चंगा कर रहे थे, तुम भी अपने आप को आत्मा में देखोगे मैं वहीं खड़ा हूं जहां यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं और आजाद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? वचन कहता है वो तुम्हें सिखाता है। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, आपके मुंह से शब्द ऊंची नहीं निकलते, लेकिन आंसुओं के साथ आप प्रार्थना करते हैं। तो आप एक रूल नहीं बना सकते कि आप जोर से नहीं डांट सकते, आप स्लो डांट सकते हैं, आप जोर से डांटे, आप स्लो नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा, वचन कहता है, जो परिपक्व लोग हैं वो ये जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा उस समय बताता है हमें क्या करना है, ना कि ये कोई रूल रेगुलेशन है। क्योंकि परमेश्वर कोई ऊंचा नहीं सुनता कि ऊंची आवाज में हम प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा, लेकिन वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने भी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, क्राई आउट लाउड, कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और आंसू बहा बहा कर उसने विनती की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और विनती को सुना। तो इसका मतलब यह है कि एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए, एक पास्टर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। नहीं तो वो अपनी चर्च में ऐसे रूल रेगुलेशन बना देगा कि पवित्र आत्मा जब काम करना चाहेगा तो पूरी तरह से कर नहीं पाता। वचन कहता है कि चेलों ने बहुत से लोगों के ऊपर तेल मलकर उनको क्या किया? चंगा किया। लेकिन आज जब आप ये बोल देंगे कि तेल परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं तेल मल के प्रार्थना नहीं करता हूं, यानी आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं। हो सकता हो पवित्र आत्मा ने किसी दिन आपको इस तरह से इस्तेमाल करना हो, लेकिन आपने अपने आप को खुद अपने ही शब्दों से सीमित कर लिया, जबकि परमेश्वर ने आपकी सेवकाई को सीमित नहीं रखा। कई जगह बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब अंधे को देखा तो थूका और थूक से मिट्टी को गीला किया और उस मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगाया और कहा जा और झीलों के कुंड में धो ले, और वो देखने लगा। हो सकता है तब भी यीशु मसीह का विरोध हुआ हो कि ये क्या बात है, ये क्यों थूक रहा है। वचन कहता है परमेश्वर ने एक हकले की जीभ को थूक कर छुआ और उसे चंगा किया। किसी को परमेश्वर ने अपने शब्दों से चंगा किया, किसी को परमेश्वर ने छूकर चंगा किया, कोई परमेश्वर के कपड़ों से छूकर चंगा हुआ, कोई तो परमेश्वर से मिला तक नहीं, दूर से कह दिया प्रभु तुम मुंह से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तो चंगा हो गया। क्योंकि आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं अगर आप पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे तो।
मैंने बहुत सारी चर्चेस को लिमिटेड होते हुए देखा है, जब वो रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं जो पवित्र आत्मा ने नहीं कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा अनलिमिटेड है। वो ऐसी जगहों से, ऐसे जरियों से काम कर सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप सेवक हैं, आप कोई भी हैं, कृपया ऐसे रूल ना बनाएं जो आपकी पवित्र आत्मा की सेवकाई को लिमिटेड कर दे। काम प्रभु फिर भी करेगा, लेकिन अपने आप को इतना खुला रखें। कोई क्रिकेट में बैटिंग करता है, उसे तब भी टीम में खिलाया जाता है। कोई बॉलिंग करता है अच्छी तब भी, लेकिन कोई बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। तो ऐसे बने कि पवित्र आत्मा की तरफ से आप चारों ओर से खुले हुए हों। वो आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब दिशाओं में वो आपको इस्तेमाल करे, आपके सेवकाई को इस्तेमाल करे। कभी भी एक रूल रेगुलेशन ऐसा ना बनाए जो आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा के कामों को रिस्ट्रिक्ट करे और उसे छोटा करे। वचन कहता है पवित्र आत्मा आपके अंदर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है। कई बार मैंने लोगों को हंसते हुए देखा है आत्मा में, कई बार लोगों को रोते हुए देखा है आत्मा में, कई बार लोगों को जोश में देखा है आत्मा में, कई बार बहुत ही शांत देखा है आत्मा में। ये सारे काम पवित्र आत्मा की वजह से होते हैं। आप जानते हैं आपकी लाइफ की जो बढ़ोतरी है किस चीज पर निर्भर करती है, कि किस दिन आपको रेमा वचन मिलता है, किस दिन आपको एक ऐसा वचन मिलता है जिस पर आप अपनी लाइफ को खड़ा कर लेंगे, कहेंगे ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, आज प्रभु ने मुझसे बात की है, अब मैं पीछे नहीं रहूंगा। जिस तरह मेरी लाइफ में हुआ, मैं 100 बार बता चुका हूं कि मेहनत नहीं करता था, लेकिन प्रभु से हीलिंग चाहता था। 1 घंटे की शायद 45 मिनट की प्रार्थना थी, या 15 मिनट से लेकर 45 मिनट की मैं प्रार्थना करता था। और प्रभु ने कहा कुरंथिया के वचन के अनुसार, 1 कुरंथिया 15 उसकी 58, कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। आमीन। ये वचन था जो मेरे सामने आया, और जब उस वचन को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये प्रभु ने मुझसे बात की है। पवित्र आत्मा ने उस वचन को जीवित कर दिया। उस वचन पर मैंने अपनी जिंदगी खड़ी कर ली, फास्टिंग की, 1 बार 40, 2 बार 40, 3 बार 40, मेहनत करता गया। और क्योंकि मेरे दिल में आ चुका था कि परमेश्वर ने कहा है कि मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? एक व्यक्ति प्रभु को जानता था और एक आम विश्वासी था, और उन समयों की मैं बात कर रहा हूं जो समय आज तक का दुनिया का सबसे डिप्रेशन से भरा हुआ समय था। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, परमाणु बम गिर रहे थे हर तरफ। द मोस्ट डिप्रेस्ड टाइम था दुनिया के लिए। एक विश्वासी था, प्रभु के वचन पे खड़ा हो गया कि परमेश्वर ने कहा है मेरे बाहिने हाथ में धन और महिमा है, मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है। उसने जब पढ़ा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम गरीब नहीं रह सकते, अगर हम वचन पे चलेंगे तो हम गरीब नहीं रह सकते, जबकि वो दिन थे कि जब लोगों के पास खाना नहीं होता था। आज आप इंटरनेट पे देखो, जब युद्ध की बातें चलती हैं 2 देशों के बीच में, लोग कितना खुश हो रहे हैं, ओ युद्ध करो, युद्ध करो, एक्साइटेड हो रहे हैं। लोग मेरी पुरानी वीडियो चला रहे थे जहां पर मैं बोल रहा हूं कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन वो भविष्यवाणी इस के लिए नहीं है जो आज हो रहा है। वो तब हुई थी जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी। लोग कह रहे थे कि विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और मैंने कहा था कि विश्व युद्ध शुरू नहीं होगा इस बात में। और मैंने कहा था कि क्या क्या होगा, और वो हुआ। लेकिन अब जो होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये डेंजरस चीज है जो अब निकल रहे हैं लोग। आप देखो, लोग खुश हो रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ये देश के लोग, वो देश के लोग, सब देशों का यूथ एक दूसरे से लड़ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता आने वाला समय कितना भयंकर आ रहा है। मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक लंच, LUNCH, लंच, दोपहर का खाना, पूरे दिन की जो कमाई होगी, लोग सिर्फ दोपहर का या रात का एक समय का खाना खरीद पाएंगे उससे। ये समय आ रहा है, आप देख लेना, और ये टीवी पे आएगा, आपकी आंखों के सामने होगा। क्योंकि जब ये लड़ाई होगी, जब युद्ध होगा,
तो सबसे ज्यादा मीडियम क्लास लोगों का नुकसान होगा और गरीब लोगों का नुकसान होगा, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है राइट नाउ कि युद्ध हो जाए। क्या यह कंप्लीट युद्ध होगा? क्या यह बड़ा युद्ध होगा? पर मैं आपको बता रहा हूं, जो भी होगा ना वो इतना डेंजरस होगा कि लोगों की कमाई, जो लोगों का खाना है, वो मुश्किल हो जाएगा लोगों को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे, आपको हर एक मुसीबत में परमेश्वर साथ दे। आप विश्वास में बने रहिए। अभी आपने इस वचन को सुना, इस प्रार्थना को सुना, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे, आपको हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से आज़ाद करे। अभी मैं आपको एक वचन बताऊंगा, इस बाइबल के माध्यम से पढ़कर बताऊंगा, जो कि इस वचन को आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा और आपको इस वचन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से लड़ने की शक्ति मिलेगी, जो कि आपके लाइफ में काम करेगा। आप देखे होंगे कि बहुत से लोग हैं जो कि शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं और शैतान उनके लाइफ में बर्बाद करके, उनके लाइफ को बर्बाद करके छोड़ देता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लाइफ में किस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं, जो कि हमें भी समझ में नहीं आ रही हैं। क्योंकि जो लूसीफर था, लूसीफर को आप जानते होंगे कि जो वचन में लिखा हुआ है, लूसीफर एक परमेश्वर का बहुत ही बड़ा स्वर्गदूत था और वो परमेश्वर का खास स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर का बहुत करीबी स्वर्गदूत था। लेकिन उसके अंदर शैतान कैसे आगमन किया और उसके अंदर जो उसका मन कैसे भटका और वो गलत रास्ते पर गया और किस प्रकार से एक स्वर्गदूत होकर वो शैतान बन गया, वो आगे मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। इसका लूसीफर का कहानी बताऊंगा पूरे विस्तार से, और ये कहानी बहुत लंबी है। इस वीडियो में मैं इतना लंबी कहानी नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको कुछ जो है वचन बताने जा रहा हूँ इस बाइबल के माध्यम से। आप इस वीडियो के माध्यम से आप इस वचन को ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, इफिसियों के 4:9 में, यहाँ पर 5 अध्याय में लिखा हुआ है, ज्योति की संतान बनो, ज्योति की संतान बनो। और इस वचन में क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पर गौर कीजिएगा। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर का जो यहाँ पर वचन कहता है कि जो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए अपने आप को सूली पर चढ़ाया, अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, उसके समान बनो। जो यीशु मसीह ने जो काम किया उसके समान बनो। उसने हमारे लिए, उसने अपने लिए नहीं, हमारे लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। सूली पर चढ़कर उसने लहू बहाया, अपने आप को कोड़े खाया। वो सब काम जो उसने किया वो हमारे लिए ही किया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम्हें स्वभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्जलता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठड्डे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद की सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी स्वभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं और मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिशा नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि व्यर्थ बातों से जो मूर्ति पूजा करते हैं, और मूर्ति पूजा में कोई ऐसा मुझे चीज़ नहीं दिखा, क्योंकि मूर्ति पूजा बनाने में और उसको बनाकर 5 दिन 10 दिन पूजा करने के बाद उसको विसर्जन कर देना, फेंक देना, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ विस्तार से कि इसमें धोखा ना खाओ। यहाँ पर धोखा खाने के लिए यहाँ पर पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। जो लोग परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं, उनके लाइफ में परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और वो अपने लाइफ से भटक जाते हैं। परमेश्वर उनके लाइफ में जब काम नहीं करता है तो जब परमेश्वर उनके लाइफ से हट जाता है तो शैतान उनके लाइफ में आ जाता है और उनके लाइफ को बर्बाद करने लगता है। क्योंकि जब तक हमारे लाइफ में हमारे साथ परमेश्वर है तब तक शैतान हमारे लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर हमारे लाइफ से हट जाता है तो जो है शैतान हमारे लाइफ में तबाह करने के लिए शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम जो
पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तो आप जब पहले अंधकार में थे अब इसमें प्रभु के ज्योति में हैं और प्रभु के इस वचन में हैं, तो आप जो है इस वचन में आकर उसके बाद फिर आप अगर अंधकार में जाएंगे तो आपकी गलती है, आपका दोष है और इस गलती को परमेश्वर माफ़ नहीं करता है, माफ़ करेगा क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, माफ़ भी कर देता है। लेकिन आप जो है प्रार्थना करेंगे तो आपको ज़रूर माफ़ करेगा। तो इस वचन में जो लिखा हुआ है आपने इस वचन को